हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गर्ग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा लॉ क्लासेस में। चैनल का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली केवल लॉ के बारे में बताना है, चाहे उसकी पढ़ाई की हो या फिर LLB के एडमिशन हो। आज की जो वीडियो है वो LLB एडमिशन 2020 और स्पेशली है वो केवल CCS यूनिवर्सिटी के लिए कि अगर आपको CCS यूनिवर्सिटी में आप प्लान कर रहे हैं 2020 में LLB या BLLB में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। BLLB के लिए हम एक अलग से जो वीडियो है वो बना चुके हैं और BLLB के जो एडमिशन है वो चल रहे हैं। आज डेट है 18 जुलाई 2020। तो अभी हम बात करेंगे कि LLB के एडमिशन का स्टेटस क्या है और एक टॉपिक और हम लेंगे यहाँ पर, सेल्फ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट कॉलेज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से LLB करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से अगर आप LLB करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी क्या चल रहा है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से जो पूरा सेशन है वो लेट हो चुका है और अभी जो रजिस्ट्रेशन हैं LLB के CCS यूनिवर्सिटी के वो ओपन नहीं हुए हैं। BLLB के ओपन हो चुके हैं क्योंकि रिजल्ट जो है वो CBSE का भी आ चुका है, UP बोर्ड का भी आ चुका है और बाकी सारे बोर्ड्स का भी आ चुका है। लेकिन LLB में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है CCS यूनिवर्सिटी की, जितने भी जो भी कुछ भी हो, चाहे वो BA हो, BCom हो, XYZ कोई भी कोर्स हो, उसके अभी एग्ज़ाम ही कंप्लीट नहीं हुए हैं कोविड की वजह से। और जैसा कि डायरेक्शन आ चुका है एग्ज़ाम कराने के लिए फाइनल ईयर के, तो अभी जल्दी वो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है इस बार जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा चल सकता है। ठीक है, तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास CCS यूनिवर्सिटी में दो ऑप्शन है एडमिशन लेने के लिए। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिनकी संख्या काफ़ी कम है और दूसरे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं कि क्या अंतर है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में। एक्चुअली हम इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो हो गए गवर्नमेंट कॉलेज, एक हो गए एडेड कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज कैटेगरी में आते हैं, और तीसरे हो गए सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, वो हो गए जो प्योरली इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश जो होते हैं, वो उस कैटेगरी में आते हैं। दूसरे एडेड कॉलेज होते हैं जिसकी जो सैलरी है या बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैनेजमेंट उसमें प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, अलग एक कमेटी होती है, और बाकी सारी चीज़ें जो है, मतलब वो एक तरह से कुछ चीज़ें सरकार के पास होती हैं और कुछ चीज़ें जो कमेटी होती है उसके पास होती हैं। तो यहाँ भी जो फ़ीस होती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो सेल्फ एडेड कॉलेज हो, दोनों में फ़ीस जो है वो काफ़ी कम होती है, मतलब मिनिमम फ़ीस होती है। दूसरे होते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, तीसरे होते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को किसी भी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिलती है और यहाँ जितना भी मैनेजमेंट जो भी कॉलेज का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टीचर की सैलरी हो या जो भी खर्चे हैं, वो सारे आप जो फीस देते हैं उसी से ही वो निकाले जाते हैं। इसलिए कंपैरेटिवली यहाँ की फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो एडमिशन है LLB का स्पेशली, वहाँ पर काफ़ी मारामारी होती है। CCS यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस पर एडमिशन होते हैं। ठीक है, मतलब, और इसीलिए जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्योंकि वहाँ फ़ीस कम होती है, इसीलिए वहाँ की जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाती है। ठीक है, और वहाँ पर एडमिशन ले पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक तो अंतर हो गया ये। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो है वो अपने स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आजकल का मोड है, व्हाट्सअप है, ये सारी चीज़ें हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज की तरफ से देते रहते हैं कि अब आपका
एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, अब आपका ये है वो है, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ये सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। वो एक अलग बात है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, लेकिन ऑफिशियली जिस तरह से सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस तरह से गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिलती हैं। एवरेज जो फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो मान लेते हैं 4-5 हज़ार रुपये के आसपास होती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है पर ईयर, और प्लस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अलग होती है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की थोड़ी ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है। इसके अलावा अगर फ़ीस की बात करें सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की, तो फ़ीस में यहाँ पर भी ऐसा ही है। कॉलेज की लोकेशन के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारी चीज़ों के आधार पर सारे कॉलेज अपनी अपनी फ़ीस तय करते हैं, जो 20-25 हज़ार से लेकर 50-60 हज़ार रुपये पर ईयर तक हो सकती है। लगभग सभी कॉलेजेस जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, वो अलग होती है। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो होती है LLB की, अभी जो वो चल रही है, जैसे कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस गई थी वो लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में 4200 गई थी, और उसके बाद जो बाकी सेमेस्टर थे उसमें लगभग 2000 पर सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाती है। तो होगा क्या, जैसे ही अभी कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी जो है वो अपने ccsuveb.in पर, आप बार बार उसको चेक कर सकते हैं, 2 वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, CCS university.ac.in और दूसरी है ccsuveb.in web.in। दोनों वेबसाइट हैं, वैसे लिंक हैं एक दूसरे से। तो इस पर रजिस्ट्रेशन आपका ओपन होगा, अलग से उसका लिंक बनाया गया है। एक UG एडमिशन है, एक PG एडमिशन है, और एक आप अगर आप अभी भी चेक करेंगे तो एक आपको LLB एडमिशन का भी आपको वो मिलेगा, लेकिन अभी वो ओपन नहीं होगा, ठीक है, सॉरी। तो इसके लिए आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन फाइनल की मार्कशीट जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और बाकी आपकी आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल्स होती हैं, आधार कार्ड का नंबर और आपका एड्रेस। तो ये जब आप डालेंगे तो आपका एक तो मेल आईडी पर और एक आपका जो फ़ोन नंबर है उस पर आपको उसका पासवर्ड जाएगा, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। 3 कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मेरिट के आधार पर, चाहे आपने गवर्नमेंट कॉलेज चुने हो या प्राइवेट कॉलेज चुने हो, आपका एडमिशन हो जाता है। प्रैक्टिकली प्राइवेट कॉलेज के मामले में ऐसा होता है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले ऐसा कर लेते हैं कि एडमिशन वो आपका ले लेते हैं, और उसके बाद खुद वो आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, या फिर आपको बता देते हैं कि इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और उसके बाद वहाँ आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी। उम्मीद है आपको जो वीडियो है आपके लिए आपके काम आएगा, आपको हेल्प करेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे नंबर 8077976006 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि केवल व्हाट्सअप करें, ठीक है, हो सकता है कॉल का जवाब मैं ना दे पाऊँ। और इस तरह क्वेश्चन अगर आप ना करें तो बहुत बेहतर होगा। जी मेरे इतने % मार्क्स हैं, क्या मेरा मेरिट में आ सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर मेरे लिए दे पाने बहुत मुश्किल हैं कि अब 100 सीट हैं, किसी 120 सीट हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरिट कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। जनरली वो 60 से ऊपर ही रहती है। इस जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो अगर 60 से कम हैं तो वो उम्मीद ना करें कि उनका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बने रहिए प्रज्ञा लॉ क्लासेस के साथ। थैंक यू।